आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते मॉनसून सत्र के दौरान चर्चा में मौजूद रहेंगे। चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर होगी। प्रधानमंत्री सबको सुनेंगे और उसके बाद सबको सुनाएंगे, क्योंकि विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी की चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा था। सरकार ने अपने इस फैसले से विपक्ष को जवाब दे दिया है और बता भी दिया है कि पीएम मोदी जिस ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व करते हैं, उस पर सरकार चर्चा से क्यों भागेगी, क्यों बचेगी, बल्कि सरकार खुलकर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही कह दिया, स्पष्ट संदेश दिया कि दलहित नहीं, देशहित के बारे में सोचना जरूरी है और सभी सांसद ये करें। आपको बताऊं कि आज लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा के लिए तय किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर 25 घंटे चर्चा होगी। यह विपक्ष का आज हंगामा राज्यसभा और लोकसभा दोनों में देखने को मिला था और उसी के बाद यह तय हुआ कि इस हंगामे की जरूरत नहीं है, चर्चा के लिए समय दिया जाएगा। चर्चा होगी तो सरकार जवाब भी देगी। इसीलिए आज महाभारत में पूछ रही हूं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके कहीं विपक्ष खुद ही तो नहीं घिर गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने विपक्ष की कोशिश एक युद्ध मोदी के विरुद्ध छेड़ने की होती है। दुश्मन पाकिस्तान है, पर विपक्ष के लिए हमेशा से कटघरे में मोदी ही क्यों होते हैं, आज महाभारत में सवाल करूंगी और इसीलिए आज ये चर्चा करूंगी कि क्या विपक्ष खुद घिर गया है ये चर्चा मांग कर। आज महाभारत इस पर। इसी के साथ साथ आज से मॉनसून सत्र का आगाज हुआ और सत्र जहां शुरू हुआ, सियासत भी शुरू हो गई, हंगामा भी शुरू हो गया। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा न करने का आरोप लगाया तो उधर जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर आजादी के बाद का सबसे सफल सैन्य ऑपरेशन रहा है। क्या विपक्ष इस पर सहमत है? आज महाभारत में यह भी पूछूंगी। इसी के साथ आज राहुल गांधी संसद से जब बाहर निकले हैं तो उन्होंने अपना वही पुराना राग अलाप दिया। उन्हें बोलने नहीं दिया गया, यही वाला आरोप उन्होंने फिर लगा दिया। चर्चा में सरकार के नुमाइंदे तो बोलते हैं लेकिन विपक्ष को म्यूट कर दिया जाता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अब सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को हाँ कह दिए। ऐसे में राहुल जितने भी आरोप सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर लगा रहे थे, उन सब पर कितनी धार के साथ बोलेंगे ये भी देखना होगा। क्या कोई उन्हें बोलने से रोकता है? इस पर भी आज बात करूंगी। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। I will meet with the leaders. अब तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन ऐसे नहीं चलता। दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चला है। आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन शुरुआत हंगामेदार हुई। राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ और इसका अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को था। इसीलिए आज सबसे पहले उन्होंने दलहित नहीं बल्कि देश हित की याद दिला दी। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। सदन की शुरुआत होने से पहले पीएम ने मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने की बात कही, लेकिन सत्र की शुरुआत जबरदस्त हंगामे के साथ ही हुई। विपक्ष ने जैसा कहा था
लोकसभा राज्यसभा में ठीक वैसा ही देखने को मिला। दोनों सदन विपक्ष की नारेबाजी से गूंज उठे। लोकसभा में विपक्ष पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम और ट्रंप के बयानों पर सफाई के लिए अड़ा रहा। हाथों में तख्तियां लेकर विपक्षी नेता नारेबाजी करने लगे और संसद में पूरे दिन सिर्फ शोरगुल रहा। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते। राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा चलता रहा। विपक्ष की तरफ से सबसे पहला सवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया, जिसका जवाब देने सामने आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। यस, पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने ये कहा नहीं, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। दोनों ही सदनों में विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। सरकार ने विपक्ष से हर एक मुद्दे पर चर्चा की बात कही, लेकिन हंगामा खत्म नहीं हुआ। चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहलगांव पर सरकार को अपना मुंह नहीं छिपाना चाहिए। पहलगांव में क्या हुआ है, किस तरह की घटना हुई, चूक हुई या भूल हुई, सरकार को बताना चाहिए। देश की जनता जानना चाहती है कि पहलगांव में सरकार ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है, तो उसको माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी को छिप रहे हैं। आज से जो पूरा बिजनेस है उसको लेकर हर समय का हर विषय को समय दिया गया है। जिनकी डिमांड कर रहे हैं उसको भी समय दिया, लेकिन ये कार्रवाई होने नहीं देना चाह रहे। कौन सी बात है, क्यों नजरें झुकी हैं, क्यों जुबान पे ताला लगा हुआ है प्रधानमंत्री की? वो क्यों नहीं जवाब देना चाहेंगे? उन्हें देना पड़ेगा। ये संसद है, आर्टिकल 75 के अनुसार वो सदन के प्रति जिम्मेदार हैं। दोनों सदनों में कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो आरोप लगा दिया कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। राहुल कहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर पर 25 घंटे की चर्चा तय हुई है। इसमें विपक्ष अपने सवालों के साथ तैयार रहे, क्योंकि मोदी सबको सुनेंगे और फिर सुनाएंगे भी। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ कि संसद में जब 25 घंटे की चर्चा तय हुई है, तो विपक्ष हंगामे में टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? राहुल बोलते भी हैं और फिर बोलते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। और आज महाभारत में सवाल ये भी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष खुद घिर गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। अजय कुमार पांडे जी हैं, प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी हैं एलजेपीआर के। अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अनवर पाशा साहब हैं, प्रोफेसर साहब आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले शुरुआत में हर्षवर्धन जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि चर्चा नहीं चाहता है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवालों के जवाब नहीं देता है, भागता है विपक्ष। अब चर्चा भी होगी और जवाब भी मिलेंगे, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री सुनेंगे भी और उसके बाद सुनाएंगे भी। क्या यही होने वाला है? देखिए सुचेता जी, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और मैंने सुबह भी ये बात कही कि ऐसे लग रहा है जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस बात की होड़ लगी हुई है कि मेरे तरीके से चर्चा हो।
क्या किसी को ये जरा सा भी अनुमान हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना भारत के सैन्य पराक्रम का एक ये माइलस्टोन है? वर्ल्ड डिफेंस हिस्ट्री में इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर दुनिया की सारे सैन्य शक्तियां